Hello everyone, this is Shalini. So, now in this video, we would discuss some of your MCQs, important MCQs of lesson number 12, sexual reproduction in flowering plants. So, let's start and discuss. The first question is, among the term listed below, those that of are not technically correct names for a फ्लोरल वर्ल्ड, ठीक है. फ्लोरल वर्ल्ड के लिए कौन सा टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है? एंड्रोशियम, कार्पल, कोरोला, सेपल. तो फर्स्ट और फोर्थ एंड्रोशियम और सेपल नहीं है. उसके बाद थर्ड और फोर्थ कोरोला और सेपल नहीं है. उसके बाद सेकंड एंड फोर्थ कार्पल और सेपल नहीं है, या एंड्रोशियम और सेकंड कार्पल नहीं है. तो इसका आंसर होगा हमारा कार्पल एंड सेपल. ठीक है, इसको हम टेक्निकली यूज नहीं करते हैं टर्म्स को. तो आंसर होगा इसका कार्पल नहीं होगा एंड योर सेपल नहीं होगा. ठीक है, एंड्रोशियम एंड कोरोला यूज करते हैं. कार्पल एंड सेपल आर इंडिविजुअल पार्ट एंड मेक गाइनोइशियम एंड कैलिक्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये क्या बनाते हैं? गाइनोइशियम और कैलिक्स को फॉर्म करते हैं. Now move towards next question. Embryo sac is to ovule as dash is to anther. अब embryo sac ovule के लिए है, तो anther के लिए क्या होगा? स्टेमन होगा, फिलामेंट होगा, पोलन ग्रेन होगा, या एंड्रोशियम होगा. तो पोलन ग्रेन इज टू एंथर. तो इसका ऑप्शन हमारा सी रहेगा. Embryo sac is present in ovule while pollen grains are present in anther. Now, third, in a typical complete bisexual and hypogynous flower, the arrangement of floral whorls on thalamus from the outermost to innermost is. अभी पूछते हैं बाहर से अंदर की तरफ को जो सीरीज होती है पार्ट्स की, वो कैसी होती है? तो बाहर सबसे पहले कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, फिर एंड्रोशियम, या गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स. ये तो कभी होगा नहीं. ठीक है, उसके बाद एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर आपके सबसे पहले कैलिक्स से ही स्टार्ट होता है. तो इसका आंसर होगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. ठीक है. Next, a dicotyledonous plant bears flower but never produce fruits and seeds. The most probable cause for above situation is. अब जो dicotyledonous plant होता है उसमें flowers तो होते हैं, बट ना कभी वो fruit जनरेट करता है और ना ही seed. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि plant is dioecious and bear only pistillate flowers. Plant is dioecious and bear both pistillate और staminate flowers, या plant is monoecious, या plant is dioecious and bear only staminate flower. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, plant is dioecious and bears only staminate flowers. अब क्या मतलब हुआ इसका कि a pistillate flower can be pollinated from pollen grains from another flower. Hence option A is incorrect. तो A option incorrect रहेगा. A dioecious flower can show self or cross pollination and hence can be transformed into fruit. So option D is correct answer. Next, question number 5th. The outermost and innermost wall layer of microsporangium in an anther are called. ठीक है, आउटरमोस्ट बाहर की और सबसे अंदर की लेयर. आपको याद होगा तो 3 लेयर्स पढ़ी थी हमने. ठीक है, एपिडर्मिस, टेप्टम लेयर थी और मिडल लेयर्स थी. तो ये पूछ रहे हैं आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट कौन सी है. तो सबसे बाहर आपको पता है कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं. एंडोथीशियम, टेप्टम, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर, एपिडर्मिस एंड टेप्टम. तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी होगा. क्यों?
क्योंकि एपिडर्मिस हमें पता है बाहर की लेयर होती है और लास्ट में जाके इसमें टेप्टम है जिसका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है जो हमारे पोलन से जनरेट हो रहे हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, अब ये पूछ रहे हैं जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स पोलन ग्रेन्स का बनना होता है, तो मियोसिस कहाँ पर होती है, एंडोथीसियम में होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड में या पोलन ग्रेन में। तो आंसर वुड बी MMCs। आपने पढ़ा भी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है वहाँ पर ये हमारी मियोसिस होती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, फ्रॉम among the set of term given below identify those that are associated with gynoecium। अब हमने देखना है gynoecium पार्ट में कौन कौन से आते हैं, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक, प्लेसेंटा या थैलेमस पिस्टल स्टाइल ओव्यूल, ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियोसैक, टेप्टम। तो टेप्टम तो आपको पता है किसका पार्ट है, ये तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा है, तो टेप्टम में यहाँ पर है, तो यानी कि ऑप्शन ये तो एकदम से रिजेक्ट कर दो। डी, ओव्यूल, स्टेमन, ओवरी, एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो इसका होगा हमारा, स्टेमन आपका क्या है, स्टेमन गाइनोएशियम या फीमेल पार्ट में नहीं आता, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। उसके बाद थैलेमस भी नहीं आता है क्योंकि थैलेमस तो बाहर वाले वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास एक ही रह गया, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक एंड प्लेसेंटा। अब थैलेमस, टेप्टम और जो स्टेमन है ये यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारे गाइनोएशियम से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, वही बात। नेक्स्ट रीड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल आर। अब इनर मोस्ट से चलना है हमने। ठीक है, ओव्यूल के पार्ट सबसे पहले क्या क्या प्रेजेंट होगा, एग होगा, न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसैक, इंटेगुमेंट। उसके बाद एग, एम्ब्रियोसैक, न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट। फिर एम्ब्रियोसैक होगा, न्यूक्लियस होगा, इंटेगुमेंट होगा या एग होगा। फिर एग, इंटेगुमेंट, एम्ब्रियोसैक या न्यूक्लियस। तो आंसर क्या होगा इसमें, सबसे पहले एग होता है, एग के बाहर एम्ब्रियोसैक होता है, एम्ब्रियोसैक के बाहर न्यूक्लियस और सबसे बाहर होती हैं इंटेगुमेंट की लेयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी वाला करेक्ट होगा। From the statements given below, choose the option that are true for a typical female gametophyte of a flowering plant। ठीक है, अब हमने चूज करना है इनमें से ट्रू कौन सा है फीमेल गेमेटोफाइट के लिए। इट इज़ 8 nucleate and 7 celled at maturity. It is free nuclear during development. It is situated inside the integument but outside the nucleus. Yeah, it has egg apparatus सिचुएटेड एट द चलाजल एंड। तो इनमें से हमें चूज़ करने हैं फर्स्ट या फोर्थ, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट या सेकंड और फोर्थ। तो आंसर है इसका फर्स्ट और सेकंड। कौन से, ये हमें पता है कि इट इज़ 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है मैच्योरिटी में। उसके बाद इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, ऑटोगैमी कैन अकर इन कैस्मोगैमस फ्लावर्स इफ। अब अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पढ़े थे क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, तो क्या होता है, पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल या ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल या दे मैच्योर साइमल्टेनियसली या बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसका आंसर क्या होगा, कैस्मोगैमस फ्लावर्स आपके क्या होते तो वो ओपन फ्लावर्स हैं बट उसमें ऑटोगैमी कब होगी। अब ऑटोगैमी क्या है कि सेम पोलन से ही जो वो उसके स्टिग्मा पर वो अटैच होंगे और पॉलिनेशन करेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब पोलन्स और जो हमारे ओव्यूल हैं वो इकट्ठे मैच्योर हो रहे हैं। तो ऑप्शन वुड बी और सी। ठीक है जी, सी करेक्ट होगा। अब relative length of stigma and anther are not only factors, time of maturity of pollen and ovules are important in deciding the type of pollination। और वो भी अगर ऑटोगैमी हो तो
यही देखा जाएगा। इफ़ पोलन मैच्योर बिफोर ओव्यूल दे विल बिकम इनफेक्टिव एट द टाइम ओव्यूल मैच्योर। अगर पोलन जल्दी मैच्योर हो रहे हैं तो वो इनफेक्टिव हो जाएंगे जब तक हमारा ओव्यूल बनेगा। हैंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी. उसके बाद क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटोनोगेमी. ना ऑटोगेमी क्या होता है? एक ही फ्लावर के जो पोलन्स हैं और जो आपका ओव्यूल है वो मतलब फर्टिलाइज हो जाएंगे. ठीक है. और कैस्मोगेमस मीन्स दे ऑलवेज एग्जिबिट जिटोनोगेमी. जिटोनो मीन्स एक ही प्लांट में 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं और उनके पोलन ग्रेन वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच रहा है और फ्यूजन कर रहा है. नेक्स्ट क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी. ठीक है. उसके बाद कैस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी. तो यहाँ पर जो ट्रू है हमारा वो होगा जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं वो हमेशा ही ऑटोगेमी एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, क्योंकि these are closed flowers. The clistogamous flower do not open at all and thus entry of pollens from another flower is not possible. Hence, clistogamous flowers always exhibit autogamy. Now, next question. A particular species of a plant produces light, non-sticky pollen in large number and its stigmas are long and feathery. The modification is facilitated by किसके थ्रू फैसिलिटेटेड होती है? ये होती है बाय विंड के थ्रू होती है. ठीक है, तो ये आपको अगेन याद रखनी है चीज़ कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं, तभी वो क्या होंगे, हवा के साथ वो मूव कर जाएंगे. लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन्स आर आइडियल टू बी ब्लोन अवे बाय द विंड. वही सेम चीज़. फेदरी स्टेमन्स आर एबल टू स्वे विद द विंड विच हेल्प इन रिलीज ऑफ पोलन इनटू द एयर. नेक्स्ट, फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो choose the one that prevent both autogamy and जिटोनोगेमी. अब हमने देखना है कि ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी को रोकना है. सो मोनोएशियस प्लांट बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, डायशियस प्लांट बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, मोनोएशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या डायशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. तो इसमें आंसर होगा मोनोएशियस प्लांट बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, ये रोकेगा उस चीज़ को. ऑटोगेमी कैन हैपन इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ये ऑटोगेमी कब होगी? जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होगा. जिटोनोगेमी कैन हैपन इन केस ऑफ डायशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए की वजह से, क्योंकि मोनोएशियस प्लांट है और उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो वहाँ पर हमारी ना ऑटोगेमी होगी ना जिटोनोगेमी होगी. नाउ नेक्स्ट मूव टू द 14th question. In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structures are. अब ये क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक होता है उसमें हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? सिनर्जिड, जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सिनर्जिड, एंटीपोडल एंड पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल, सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसके बाद सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई एंड जाइगोट. तो आंसर वुड बी ए, सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर. सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म. नेक्स्ट, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर. हाँ जी, अब एम्ब्रियो सैक में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट कर जाते हैं. वो कौन से हैं? सिनर्जिड और प्राइमरी एंडोस्पर्म, सिनर्जिड और एंटीपोडल, या एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, एग और एंटीपोडल. तो ये दिखती सी बात है, सिनर्जिड और जो एंटीपोडल होते हैं वो क्या कर जाते हैं? डीजेनरेट कर जाते हैं. ठीक है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो नरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए, वाइल जो एग होगा वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में. तो हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट.
Next, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, which of following steps would be relevant? अगर हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी है वो भी डाइएशियस प्लांट की, तो इनमें से कौन से स्टेप रेलेवेंट नहीं होंगे? बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इमेस्कुलेशन या कलेक्शन ऑफ प्लांट? तो इसके लिए इमेस्कुलेशन नहीं हो पाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि इन केस ऑफ डाइएशियस प्लांट मेल एंड फीमेल फ्लावर आर नॉट यूजुअली ऑन अ सिंगल प्लांट, हेंस इमेस्कुलेशन ज़रूरी नहीं है. ठीक है, डाइएशियस प्लांट मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो इमेस्कुलेशन हम करते किसके? इमेस्कुलेशन वैसे भी हम क्या करते हैं, एंथर्स को रिमूव कर देते हैं स्टेमन से. ठीक है, उसको कहते हैं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर. अब हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं डाइकॉट में, टिपिकल डाइकॉट में और ग्रास में. तो ये क्या होंगे, सीलोरेजा या सीलोप्टाइल, सीलोप्टाइल और स्क्यूटेलम, कॉटिलिडन और स्क्यूटेलम या हाइपोकोटाइल और रेडिकल? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉटिलिडन और स्क्यूटेलम, क्योंकि इन मोनोकॉट कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. ठीक है, ये किस लिए होगा कि क्योंकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें कॉटिलिडन को ही स्क्यूटेलम कहा जाता है. ठीक है, तो वो क्या है, आपके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. Now question number 18. The phenomenon observed in some plant wherein plant of sexual apparatus is used for for forming embryo without fertilization. अब ये प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको पता होगा कि parts of sexual apparatus is used for forming embryo विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो प्रोसेस हमारा वो किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं एपोमिक्सिस को. ठीक है जी. When seeds are produced without fertilization, this phenomenon is called apomixis. और पार्थेनोकार्पी क्या होती है, seeds are not produced which mean embryo are not produced. ठीक है, पार्थेनोकार्पी में सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, पर जब सीड प्रोड्यूस हो रही हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो प्रोसेस है हमारा एपोमिक्सिस. Now question number 19. In a flower, if the megaspore mother cell form megaspores without undergoing meiosis, and if one of the megaspore develop into an embryo sac, its nuclei would be, उसका न्यूक्लियर क्या होगा? अगर मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस. ठीक है, तो मियोसिस नहीं हो रही है और इफ मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, तो इट्स न्यूक्लियर वुड बी, यानी कि मियोसिस नहीं हो रही है तो वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, फ्यू हैप्लॉइड, फ्यू डिप्लॉइड या विद वेरिंग प्लॉइडी, तो वो हमारा डिप्लॉइड ही रहेगा. ठीक है जी, वही चीज़ है जो मियोसिस हो ही नहीं रही है तो प्लॉइडी तो चेंज होगी ही नहीं. तो वो स्टार्टिंग का भी डिप्लॉइड है और लास्ट में भी डिप्लॉइड ही बनेंगे. अगेन इस क्वेश्चन को भी मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट, द फिनोमिनन वेयर द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब ऐसा फिनोमिनन जहाँ पर ओवरी डेवलप हो रही है फ्रूट से विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो आ जाती है हमारी पार्थेनोकार्पी. ठीक है, अब ये पार्थेनोकार्पी है, यहाँ पर ओवरी डेवलप कर जा रही है फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, सो दिस इज योर पार्थेनोकार्पी. ठीक है, तो यहाँ पर आपके एमसीक्यूज ये ख़त्म हो चुके हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.